भारतीय किसान यूनियन सिद्धपुर एकता के द्वारा सरहिंद में आयोजित किसान महापंचायत के दौरान किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने अपना अनशन समाप्त करने का ऐलान किया। इस कदम का समर्थन केंद्रीय कृषि मंत्री और अन्य किसान नेताओं ने भी किया। डल्लेवाल ने कहा कि वह अब किसान संघर्ष को तेज करेंगे, इसके लिए किसान भाइयों से समर्थन मांगा। किसान नेताओं ने कहा कि आने वाले दिनों में यह संघर्ष देशव्यापी आंदोलन बनेगा। देखो बोले ना यदि की नोटी है ना यदि आपकी चीज है जो फैसला संगत का ही सीधा और संगत ने उस फैसले के उत्ते दोबारा मतलब लगातार दूर पाया जा रहा है। तो संगत मेरे वास्ते रब का रूप है, तो इसका संगत का हुक्म करवाना जो मीटिंग हुई अपने फतेहगढ़ साहब ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਵੀਲਚੇਅਰ ਉੱਥੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀ ਚ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਲੂੰਗੀ ਜੀ ਉਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਾ ਲੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਚਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜੈਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ और इस धक्केशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ने मोर्चा लड़ने नहीं अगली रणनीति तैयार करने वास्ते दूजे फोरम में बैठ के गलबात चल रही है। उस मीटिंग में फैसला ਹੋਰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ देखो साडी एक बेनती है कि वो तुहाडा हुक्म है वो मान लिया, लेकिन साडी अपील है कि सरकार दे नाल लड़ाई है जेडी साडी एसबी ते सारियां मंगां मिल तक जारी है, अंदोलन नहीं रुके क्योंकि समय समय ते पता नहीं किहड़े मौके ते किड्डे कट किते करने पैणे और ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀ अपील है संगठन ते तकड़े होके मतलब कि इस लड़ाई ਦਾ सहयोग करो और ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। देखो अगली मुहिम मैं नहीं आरंभ की थी, वो कालकर वाहिगुरु ने की थी, अगर उन्हें चाहा तो जरूर होएगी। पिछले 5-6 दिनों से जहाँ भी पंचायत हो रही थी सभी किसान यही उनसे निवेदन कर रहे थे कि वो अपना अनशन समाप्त करें और देश का किसान चाहता है कि डल्लेवाल साहब पूरे देश के दौरे पे निकले और पूरे देश का किसान उनके नेतृत्व में इस आंदोलन को, इस लड़ाई को और अधिक मजबूत करना चाहता है, इस लड़ाई में और धार तेज करना चाहता है ताकि हमारी मांगें जल्द से जल्द पूरी हो सकें। तो आज यहाँ पे शहीदों की धरती पे जो फतेहगढ़ साहब में सरहिंद में जो एक बहुत बड़ी महापंचायत यहाँ पे आयोजित करी गई, तो इस महापंचायत में भी विनती की गई, प्रार्थना करी गई सभी बुद्धिजीवियों द्वारा। देश विदेश से लगातार मैसेज आ रहे थे, फ़ोन आ रहे थे, तो डल्लेवाल साहब पिछले 5-6 दिनों से उन सारी बातों को सोच रहे थे। और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने जिस तरीके से बड़ी बड़ी पंचायतों का दौर उस समय शुरू किया था लोगों के हक और अधिकार दिलाने के लिए, तो हमेशा अक्सर हम तो यही सुनते आए हैं कि भाई पंचायत का जो रिक्वेस्ट हो, पंचायत का जो फैसला हो वो मानना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए। तो आज डल्लेवाल साहब ने सबकी भावना का सम्मान करते हुए, स्वीकार करते हुए अपना अनशन आज समाप्त किया है। वो निजी तौर पे अभी अनशन समाप्त करने के बिल्कुल हक में नहीं थे। उन्होंने इस मंच पे से भी कहा कि भाई मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं अपना अनशन समाप्त करूँ, क्योंकि मुझे आज भी वो किसान दिखते हैं जो सरकारों की गलत नीति के कारण आत्महत्या कर चुके हैं। लेकिन उन्होंने समाज का, संगत का जो निवेदन था, फैसला था, उसको उन्होंने स्वीकार किया। अभी उन्होंने कुछ ग्रहण नहीं किया है, पहले उनको अभी निजी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाएंगे जहां उनके सारे मेडिकल टेस्ट होंगे। मेडिकल टेस्ट होने के बाद डॉक्टर जिस तरीके से आगे बताएंगे उसी तरीके से आगे। जो गुरुद्वारा नॉन पॉलिटिकल की मीटिंग थी और वहाँ पे हम आगामी जो हमारी पंचायतें हैं, जैसे अभी मई के महीने में हरियाणा राजस्थान में पंचायतें होनी है, तो उसको लेके कुछ रणनीति बनाई गई है, कुछ डेट्स पे डिस्कशन हुआ है और जब वो फाइनल हो जाएंगी जब आपके सामने जरूर एसकेएम नॉन पॉलिटिकल की सारी लीडरशिप बहुत ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ 28 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਉੱਠਦਾ ਸੀਗਾ ਬਈ ਡੱਲੇਵਾਲ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲੜਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਲੜੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਗੂਆਂ 'ਚ ਵਰਕਰਾਂ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੂਹਰੇ